ना नल है जहाँ चले ना घर है। ये भाइयों आँख खोलो, ये मोदी और ये अडानी इनके धंधे चंदे को बंद करो। तो अडानी हमको दिखा रहा है एक लॉलीपॉप, दिखा रहा है कि ये हम आपका सर्वे कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो हमको भी घर दिखा कहाँ दे रहा है? तो लॉलीपॉप क्या दिखा रहा है हमको? कालीना का हाल देख लो, अडानी ने एक एक को घर से निकाल के फेंका है। हमारा एमएलए और एमपी के पर मुंह पे तगड़ा तमाचा है, भाई मेरे घर पे नंबर डाल दो यार, बोलता है 1 लाख रुपए दो। आप इधर आए दरगाह गली में, मोहल्ले में लोग जागरूक हुए। जिन्होंने दिया उसको तो अपात्र कर देंगे। हाँ, उसको तो कर ही देंगे ना, उसको क्या करें जब सबके साथ में जो है उनका। उन्होंने कहा है धारावी नोटिफाई एरिया यानी कि देवनार से लेकर पनवेल तक, तो आप कहाँ जाके रहोगे? हाँ, ये एक बड़ा, आप कहाँ रहोगे? धारावी से पनवेल तक का ये सबसे बड़ा। 100 लोगों की नोटिस आई, उसमें से 10 लोग को पात्र हुआ। अब सब लोग वो 10 लोग में से अपने आप को ही खोज रहे हैं। सबसे पहला सवाल, धारावी में कहाँ हमको घर दोगे? सबसे पहला सवाल। सही बात है, जवाब है बहुत है। धारावी में कहाँ दें घर, मेन वो चीज होती है। किसी के पास कि भाई हमने पूछा उन लोग से कहाँ देंगे, बोले भाई हमको तो मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? तुम अधिकारी हो, पगार ले रहे हो, लोगों के पास जा रहे, क्यों तुमको नहीं मालूम है? इतना नहीं बताया लोग ने ना। अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी मोदी भाई अडानी हटाओ, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, निकलो घरों मकानों पे वोट लिया था हमारा एमपी, एमएलए भी लिया था, एमएलए भी लिया था कि अडानी भगाओ, हम वोट लेंगे आपका। कहाँ गए? अगर कोई घर अपन बेचेंगे, कोई अपन घर एक बेचते हैं तो पहला रोकड़ा गिनते हैं ना। हाँ, तो अडानी हमको दिखा रहा है एक लॉलीपॉप, दिखा रहा है कि ये हम आपका सर्वे कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो हमको भी घर दिखा कहाँ दे रहा है? तो लॉलीपॉप क्या दिखा रहा है हमको? अब एक आम आपने इधर दरगाह पे आए, एक आम बिल्डर आता है तो वो मैप बनाता है, बिल्डिंग बनाता है कि भाई हम आपको शिफ्टिंग देंगे, एक ट्रांजिट स्कीम बनाता है कि इसमें आपको घर दे रहे, बाद में शिफ्टिंग कर देंगे। क्या ऐसी कोई एग्रीमेंट आपसे हुई है क्या? कुछ एग्रीमेंट नहीं। तो किस बिना पर आपने सर्वे कर आप इधर आए दरगाह गली में, मोहल्ले में लोग जागरूक हुए। अब आप एक मीटिंग नूरदा मस्जिद के आप बुलाओ, हम आएंगे। अभी वेलकम है, आप उधर आए, वेलकम है, आप उधर आए। अभी नमाज का समय है, 15 मिनट 20 मिनट के बाद आप वहीं जा रहे हैं, हम चलो वहीं जा रहे हैं। ऐसा है। आइए। कालीना का हाल देख लो, अडानी ने एक एक को घर से निकाल के फेंका है। हम रोड पे निकलना है। अडानी आज सर्वे कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, दलालों को भेज रहा है, ले लॉलीपॉप। अभी एक आदमी के घर पे नंबर नहीं पड़ा, उसके पीछे भाग रहा है, भाई मेरे घर पे नंबर डाल दो यार, बोलता है 1 लाख रुपए दो। उसकी गवाही है, विटनेस है। दलाल 1 लाख मांग रहे हैं डीआरपी का नंबर लेने के लिए। हमारा घर, हम क्यों भागने का पीछे? वो आएंगे हमारे पीछे। हमारा घर है, हम अपने फैसला करने वाले, हमारे बाप दादों की जगह है। इनको भिड़ना है तो 1 to 1। हमारा एमएलए और एमपी के पर मुंह पे तगड़ा तमाचा है। ये दफे इलेक्शन आएगा नगर पालिका का, इनको हम बताएंगे। आप खाली नाम पे वोट लेते हो, हाँ, खाली नाम पे वोट लेते हैं। जिस तरह से पूरी धारावी में धारावी बचाओ आंदोलन घूम रही है और लोगों को जन जागरूक कर रही है, उन लोगों से भी बात कर रही है जिन्होंने पेपर दे दिया और उन लोगों को भी समझाया जा रहा है जिन्होंने पेपर नहीं दिया है। तो आज यहाँ पर हम नूरुल हुदा मस्जिद के पास मौजूद हैं, हमारे साथ धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वयक है, इन्हीं से जानते हैं। माने सर, क्या बात है, यहाँ पे सारे लोग ज्यादातर पात्र अपात्र का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने पेपर दे दिया है, उनसे आप क्या बात कर रहे हैं? और जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनसे क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, जिन्होंने पेपर दिया है उन्होंने अपने पैर पर कुराड़ी मार के ले ली है। क्योंकि जिन्होंने पेपर दिया वो 3 जगह की लिस्ट बाहर आ गई है। एनेक्स्टल 2 का लिस्ट बाहर आया है। आजाद नगर है, तिलक नगर है, मेघवाड़ी है। वहां के 300, 400, 500 लोगों की जो लिस्ट, पात्र अपात्र की जो लिस्ट बाहर आई है, उसमें से 400 लोगों में से केवल 30 लोगों को पात्र किया है। 400 लोगों में से मेघवाड़ी के लोग अभी पछता रहे हैं
तिलक नगर माहिम स्टेशन ईस्ट के वहां के 309 लोगों की लिस्ट बाहर आई है। वहां के कम से कम 70 लोगों को अपात्र कर दिया है और 30 लोगों को धारावी के बाहर भाड़े से जगह देने का उन्होंने वादा किया है। तो ये सारी स्थिति है और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उसको जगह नहीं मिलेगा, उसको घर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हम देखेंगे यहाँ के धारावी के लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ के रहवासी, उनसे भी पूछेंगे क्या सर्वे करना ठीक है, क्या अपना पेपर देना ठीक लगता है तुमको? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो फंडा है धारावी की, जो गरीब आवाम समझ नहीं पाई है, ये अडानी की जो फंडा है, ये क्या करता है, जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को चंदा देता है और धंधा लेता है। बेवकूफ जो फंड अभी बीच में वो चंदा दे रहे थे ना पार्टी फंड का, मोदी को देगा फंड और यहाँ धारावी पूरा उसने ले लिया है। दूसरी बात, ये लॉलीपॉप आप देख दे रहा है 1+1, ये झांसे में कोई नहीं आना, ये इसको ज़्यादा 75-80% सर्वे करना है। ये सर्वे करके ले लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पहला यहाँ के लोगों की सहमति चाहिए, हमारी सहमति नहीं रहेगी तो इनका ये जो भी है सारे सब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो लोग सर्वे करवा ले पेपर दे दिया उनका क्या? अच्छा, उनकी मन की बात माने क्या आपने? उन्होंने बोला घर पे आने दो, पहला सर्वे डाल लिया, ले लिया, हम घर नहीं देंगे, अच्छा जो करना कर लो, बुलडोजर आ जाएगा क्योंकि तुमने सिग्नेचर करके दिया है। चलेगा, लेकिन ये जबरदस्ती करके लिए, बोले ये दबाव में लिए। ये जो अडानी के लोग है जो सर्वे कर रहे, जो प्राइवेट जो लोग आ रहे हैं, उनको पर घर 5,000 रुपया दिया जा रहा है दबाव दलालों को। और अभी जो ये लोग को दबाव डाला, ये लोग आते हैं लॉलीपॉप देते हैं कि भाई ऐसा करो आपको अच्छा घर मिलेगा। अभी जो पटरी के बाहर जिनका घर टूटा है उनको, हाँ आज कुर्ला में परेशान है, ना नल है, ना जल है, ना घर है। ये भाइयों आँख खोलो, ये मोदी और ये अडानी, इनके धंधे चंदे को बंद करो, साथ हो जाओ। और ये जो इलेक्शन आ रहा है नगर महानगर पालिका का, इसमें दिखा दो हम किसके साथ है। जो अडानी को भगाएगा हम उनके साथ है, हमारी आवाम के साथ आप लोग, हमारा घर बचाएगा हम उसके साथ है। और दूसरी बात, जो विद्या विहार में जो घर दिया है, वहाँ के दलाल लोग 10-10 लाख में घर दिला रहे, यहाँ का 25 लाख 30 लाख का घर छोड़ के। कल भी चाबी मिलने वाली है उस जगह पे, हर ऐसे जो धारावी में रहते नहीं उनको चाबी दी जा रही है सिर्फ रिश्वत लेकर। बरोबर, ये बात क्या होगा ऐसे लोगों का जो बाहर के लोग आके धारावी में रहेंगे और धारावी को लोग बाहर फेंकेंगे। और एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो मस्जिद है, मदरसा है, चर्च है, और भी जो धार्मिक चीज है, ये जो 100-200 है, ये सब चीज जाने वाला है। देखो हमारी आखिरत बचा लो, कब्रिस्तान भी चला जाएगा। उन्होंने साफ मीटिंग में कहा है कि एक भी मंदिर, एक भी मस्जिद यहाँ नहीं रहेगी, सब तोड़ देंगे। जो 100-100 साल की मंदिर है, 100-100 साल की मस्जिद है, उनका क्या होगा? इनके बाप ने मस्जिद नहीं बना, अल्लाह का घर है। मंदिर हमारे हिंदू भाइयों का है, चर्च हमारे क्रिश्चियन भाइयों का है। हम जो चीज देंगे वो चीज लेंगे, पहला हमको दो तो हम देंगे, सीधी बात। क्योंकि मस्जिद, मदरसा और जो कब्रिस्तान है, शमशान है, ये सब चला जाएगा। हमको पैदल कर देंगे, एक कोठरी में, एक घर में पैक करके पैदल कर देंगे लोग। अगर ये चीज जीआर में ही नहीं लिखी है तो धारावी वासियों को धारावी में घर कहाँ मिलेगा? और यही मांग को लेकर हम लड़ रहे हैं कि ये जीआर बदलना चाहिए और धारावी वासियों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए। अभी मेघवाड़ी की लिस्ट लगी है, ढोरवाड़ा की लिस्ट लगी है, उसमें 80% लोग धारावी में घर मिलने के लिए अपात्र हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले शताब्दी नगर की लिस्ट लगी, उनको म्हाड़ा के पीएमजीपी कॉलोनी में घर देने वाले हैं। वो लोग पिछले 11 साल से पात्र अपात्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज जो बाकी लोग थे उनके 302 लोगों को चाबियां मिल रही है, वो भी ट्रांजिट स्कैम करके रेंटल सिस्टम पे उनको चाबियां मिलेगी सिर्फ 5 साल के लिए। यानी उनको भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको पीएमजीपी में ही ट्रांसफर दे रहे हैं, वो भी 5 साल के लिए। जो धारावी वासी वहाँ पे पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। तो ये सिस्टम के साथ की लड़ाई है। धारावी बचाओ आंदोलन 2004 से लड़ रहा है, आज 2025 में भी लड़ रहा है। हमारी धारावी वासियों से यही गुजारिश है कि पेपर मत दो, पेपर हम
नहीं देंगे तो हमारी एकता मजबूत रहेगी और हम हमारी मांग सरकार से पूरी करके ले सकते हैं। मैं धारावी वालों से यही गुजारिश करूंगी, मेरे मोहल्ले वालों से, ठीक है आप लोगों ने पेपर दे दिया, हजरत चाल, नूरुदा मस्जिद, 184 के जितने भी वार्ड है, लक्ष्मी बाई चाल, गणपत चाल, हर एक चाल वालों से ये गुजारिश है कि मुझे पता है कि आप लोगों ने पेपर दे दिया है, 90% लोगों ने यहाँ से पेपर दे दिया है, लेकिन आप डरे नहीं, हम एक रहेंगे तो हमारी लड़ाई आगे, बुनियादी लड़ाई हम जारी रख सकेंगे। इसीलिए अब भी मौका है, एक हो जाइए ताकि हमारी ताकत के आगे वो अडानी को झुकना होगा। एक होने का मतलब क्या? एक होने का मतलब है कि जब हम आंदोलन पर उतरे तो हमारे साथ में ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि अडानी की ईंट से ईंट बच जानी चाहिए कि धारावी कर सोया नहीं है, वो जागा है। तो यही गुजारिश है मेरे भाई और बहनों से। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कहीं बिखरे और ये माइंड में लाए कि हमने अब तो सर्वे करा दिया, अब क्या, तो नहीं डरे, एक हो जाइए, एक होना ही हमारी ताकत होगी। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम मौला अली दरगाह पर मौजूद है और यहाँ पर लोगों ने सर्वे करवा लिया है और सबका सवाल एक ही है कि हमने पेपर दे दिया है, अब हमारा क्या। तो आइए उनसे पहले सवाल लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका जवाब मिल सके। सर, क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल ये था कि सब लोगों ने पेपर जमा कर लिया है और सबके जहन में यही सवाल है कि अगर कल को हम भी अगर जमा नहीं करते हैं तो हमारा क्या होएगा, हम तो बेघर ही हो जाएंगे। तो इस सवाल का सुनिए ना, इस सवाल का एक जवाब ये है कि आप सबको क्या गारंटी कि आप सब पात्र हो जाओगे, सबको घर मिलेगा? उधर पे एक चांस है। क्या चांस है? क्या उन्होंने जो सर्वे किया है, मुझे बताइए, जो सर्वे किया क्या उस पे कोई सरकारी आपको स्लिप मिली है कि सरकार ने सर्वे किया और आपको पावती सरकार की तरफ से दी जा रही है? कोई जी हाँ, नहीं दिए। उसने अडानी का है, तो क्या गारंटी आपको कि वो पेपर सरकार को जाएगा और आपको पात्र किया जाएगा? सर, कोई है गारंटी? हाँ, तो वो उस पे कुछ भी नोटिस लिख दे। हाँ, ये बात कोई सोचा नहीं था। हाँ, यही आप सोचे नहीं, इसीलिए डूबेंगे। सुनिए, अभी तीन एरिया का नोटिस आई है। सुनो ना मेरी बात को, तीन एरिया का सर्वे पेपर आया कि ये पात्र होंगे। 100 घर थे, कितने पात्र हुए? 10 लोग पात्र हुए। आप जाकर चेक करो, उसमें आपके नाम आएगा नहीं आएगा, क्या गारंटी? तो वही अगर आप लड़ते, सुनिए ना, अगर आप लड़ते तो आपका घर मिलता नहीं मिलता? आप जब हथियार डाल दिए तो कौन आपको छोड़ेगा? मार डाल दिया बोलते, एक अकेले ने नहीं डाला ना, पूरा धारावी ने डाला है। तो वही डर है, लड़ना चाहिए ना, वही डर है। वो कह रहे हैं कि हमने सर्वे पूरा 99% कर लिया, लेकिन यहाँ पर 60% लोग करे, हमने नहीं करने दिया। अच्छा, यहाँ पे लगा 60% लोगों ने नहीं किया है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 40-60 का होता है। अभी जिन्होंने दिया उसको तो अपात्र कर देंगे। हाँ, उसको तो कर ही देंगे ना, उसको क्या करेंगे? जब सबके साथ में जो है उनका वही जो पूरी सबको, क्योंकि यहाँ पर वो जानबूझकर चाह रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो बाहर से आए हुए हैं, इनको बाहर किया जाए। आप सुनो, नहीं, मैं पूरी धारावी की बात है, तुम्हारी अकेले की बात नहीं है। और एक बात आपको बताऊं, क्या जीआर में कभी धार्मिक स्थल के बारे में बताया गया है कि उनको कहाँ दिया जाएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएगा। स्कूल के बारे में बताया गया, कहाँ दिया जाएगा? नहीं, स्कूल ना धारावी। कॉलेज के बारे में बताया गया, कहाँ? नहीं बताएगा। हॉस्पिटल कहाँ है, बताई जाएगी? कुछ नहीं बताया गया। कहाँ रहोगे तुम? कुछ बताया उन्होंने? इन लोगों ने ये पहले से किया है। कहाँ देंगे ये बताओ मुझे। हाँ, बोले धारावी को, धारावी को धारावी नोटिफाइड एरिया, उन्होंने कहा है धारावी नोटिफाइड एरिया, यानी कि देवनार से लेकर पनवेल तक। तो आप कहाँ जाके रहोगे? हाँ, ये एक बड़ा, आप कहाँ रहोगे? धारावी से पनवेल तक का ये सबसे बड़ा टेंशन। आप देवनार जाओगे? नहीं, कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाओगे? आपने साइन करके दिया है, आपने 2 विटनेस खड़े करके बोला है कि तुम मुझे जहां फेंकोगे मैं चले जाऊंगा, क्योंकि सरकार ने सुनो ना, सरकार ने एक मिनट, सरकार ने फोटो पास पे लिखा है, रुको, सरकार ने फोटो पास पर लिखा है कि ये जमीन सरकार की है। सरकार जब डेवलपमेंट करेगी तो वो जहां तुमको घर देगी वहां जाना पड़ेगा। आप फोटो पास उड़ा के चेक कर सकते हो। तो ऐसे में वो अगर देवनार भेजेंगे तो जाओगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? आपने सर्वे करवाया है। हाँ, ये बात है कि यहाँ पे काफी लोगों ने सर्वे कराया और कहते हैं 60% लोगों ने नहीं कराया, तो अच्छा हमारे लिए। लेकिन जिसने कर दिया, अभी सब मिलकर सबको आपस में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम मसला आप जो बता रहे हैं ना कि क्या गारंटी है कि अगर वो अपात्र कर दिए, तो आपने इसके साथ साथ में ये भी कहा है कि 100 लोगों की नोटिस आई, उसमें से 10 लोग को पात्र हुआ।
अब सब लोग वो 10 लोग में से अपने आप को ही खोज रहे हैं। यही तुम्हारे नुकसानदेह है। तुम 80 लोगों को लात मार रहे हो और अपने बचाने के चक्कर में हो। तुम उन बेचारों को नहीं सोच रहे हो जिन्होंने अपने गाड़ी कमाई को रगड़ रगड़ के मरा है, उसके बाद एक एक ईंट रखकर घर बनाया है। उस घर को तुम बर्बाद कर रहे हो क्योंकि तुम 10 लोग सोच रहे हो मेरा पेपर बराबर है या 80 भाड़ में जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो ये पागल है धारावी बचाओ वाले जो आपके लिए अपने ये कौन से एरिया का 10 मेघवाड़ी का हुआ, आजाद नगर का हुआ, तिलक नगर का हुआ। कितने लोगों का किया गया? मेघवाड़ी में कितने घर थे? मेघवाड़ी में 400 घर थे। नहीं क्वांटिटी कितनी थी वहाँ पे लोगों की? 400 घर थे, 100 पास हुए। 400 घर में से 100 पास हुए। चले जाओ माहिम स्टेशन के पास का जो एरिया है 309 लोग थे जिसमें 40 लोगों को पात्र किया। अभी 40 घर नहीं है, 40 में से 39 दुकानें हैं और 39 दुकानों में से एक घर को पात्र किया, वो भी इस वजह से पात्र किया है कि आपको 2.5 लाख रुपया भरकर जाना होगा। वो मेरे बचपन से भी पहले मैंने देखा है, वहां पर वो रहते हैं, आज से नहीं है। मैं भी यही पैदा हुआ हूँ, यही रहता हूँ और मैंने देखा कि मेरे भी बचपन से पहले वो वहाँ थे। कि हमको दलाल लोग आके बोले नहीं, अभी हम लोग महल्ले के तौर पे एक मीटिंग लेंगे, उसमें कोशिश करेंगे सब लोगों को। आप मुझे खाली एक सवाल का जवाब दो। नहीं देखा देखी सर मेरा मैं तू दे रहा है तो मैं भी दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ तो और उसमें क्या आगे उसमें सुनो वो बात आपने बहुत अच्छा किया। अभी अगर पेपर नहीं जमा करते हैं, नहीं जमा करना चाहिए। अगर आप पेपर नहीं जमा करते तो कोलीवाड़ा वाले आपके साथ होते, कुम्हारवाड़ा वाले आपके साथ होते। जब 90% लोग आपके साथ होते तो वो झुक कर तुम्हारे पास खड़े होते। आज उनके पास 60% या 40% पेपर पहुंच गया है, वो सीना तान के बोल रहे कि सारे धारावीकर हमारे साथ है, हम इनका रीडेवलपमेंट करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि धारावी में किसी का होने वाला है? कोई एरिया आपको बता दिया उन्होंने? नहीं। सबसे पहला सवाल, धारावी में कहाँ हमको घर दोगे? सबसे पहला सवाल। सही बात है, जवाब है बहुत है। धारावी में कहाँ दें घर? मेन वो चीज होती है किसी के पास। उन लोगों ने तो बात है कि धारावी वालों को धारावी में देंगे। जवाब नहीं, एरिया बताओ, एरिया बताओ कहां पर दोगे, क्योंकि बीकेसी से लेकर वहां तक का पूरा एरिया इनको चाहिए। नहीं पात्र आपात की हम डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये पूछेंगे घर। हाँ, क्या बोले? उन लोगों को मालूम ही नहीं था कि भाई हमने पूछा उन लोग से कहाँ देंगे, बोले भाई हमको तो मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? तुम अधिकारी हो, पगार ले रहे हो, लोगों के पास जा रहे, क्यों तुमको नहीं मालूम है? इतना नहीं बताया लोग ने ना। पूछने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी थी। बोले हम प्राइवेट आए क्यों? आए क्यों? ना बीएमसी का आदमी ना कलेक्टर का आदमी, तो तुमने कैसे पेपर क्या है? होता क्या है, आम आदमी ना जो लोग सर्वे मतलब लोग आते हैं करने तो उनसे थोड़ा डब के बात करता है, ये सोचता है कि मैं अकेला हूँ। तो यानी कि तुम चोरी से घर बनाए हो? चोरी नहीं है, खुद का घर है कि नहीं? एक आदमी देता है तो सब दे। बाजू वाला जब एक ईंट बढ़ाता है तो तुम लड़ जाते हो यार। हाँ, और सरकार को अपना घर दे रहे हो तो पूछ नहीं रहे हो? पूछना हक है। हाँ, उन्होंने पावती दिया क्या? उन्होंने सर्वे की पावती दिया, सरकार का स्टैंप है क्या उसपे? वो नहीं दिया पोती, लेकिन ये बता रहा है मतलब पूछा ना तो बोले हमें मालूम नहीं, हम तो हमें काम पे भेजा, काम आए। ये सर्वे का ही दिया है खाली, इतना बोले दिया। पूछे उनसे कहाँ घर दोगे? वो लोग ऐसा कुछ नहीं बोले। 10 किलोमीटर के दूर में देंगे, कहीं भी देंगे। 10 किलोमीटर जाओगे देवनार? अभी क्या है, सबको तो देवनार जाओगे, सबको केचर पट्टी में जाओगे जहाँ पर मिथेन गैस निकलती है, लोग वहाँ मर रहे हैं। आज भी कैंसर में टीवी में परेशान है देवनार के लोग। बराबर नहीं, अभी तो क्या है, फंस तो गए। अभी वो तो क्या करना पड़ेगा, वो तो क्या तो कोई लड़ने वाला। कुछ बोलना है? सर मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ धारावी में रहने वाले क्या है कि यहाँ एक हेल्पर काम करता है ना, तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। वो तो बेघर होने वाले हैं, वो तो इस जगह से जाने वाले। सर क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने डीआरपी तो बना दिया ना, मस्जिद मंदिर किसी चीजों में उन्होंने नहीं बताया कि वो कहाँ देंगे, तो धारावीकरों को कहाँ देंगे? देखो ये आम जनता की बात है, और सबसे पहले तो मैं हमारे नेता लोग की बात करना चाहूँगा कि जो इस फील्ड के अंदर है, जो नेता लोग, उनको आगे आकर एक जैसे आप लोग अभी धारावी जगह जगह पे सभा ले रहे हो, उनको आगे लोगों को जागरूक करना चाहिए। एकदम आप सही बोल रहे हैं कि नेता बाहर आ जाए, धारावीकर अपने घर में आराम से बैठे रहे, वो बाहर ना आए। नहीं, धारावीकर कब आएंगे? आप कितनी बार आए इस आंदोलन में? किस आंदोलन में जब बुलाएंगे तो हमको मालूम ही नहीं किया। मालूम ही नहीं, तो धारावी में आपका घर नहीं है ना? धारावी में क्यों नहीं? इतना बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं, लोगों को बताया जाता है, आपको नहीं पता? नहीं, मेरे को नहीं पता कब आप लोग रैली निकाल। ताज्जुब है, एक जुमला निकला था, आप बरेली है
और आला हज़रत को नहीं जानते। ताज्जुब है, ये यहीं पे मसला है कि आप धारावी करें और आपको पता नहीं कि आपको घर कहाँ दिया जा रहा है। ताज्जुब है भाई, हर एक को पता करना चाहिए कि उसका घर, उसका भविष्य कहाँ जा रहा है, उसके बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है, उसे धारावी में घर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये जिम्मेदारी हर एक आदमी की है, आपकी भी है। बेशक जिम्मेदारी हमारी है, हर नागरिक की है। मैं बता रहा हूँ क्या कि ये हर एक आदमी को, जैसे आप लोग अभी सवाल ले रहे हैं, अब आपको पता चल गया, अब आगे आप क्या करेंगे? करेंगे, साथ में जुड़ेंगे अगर सही काम है तो। आपने फोन नंबर दिया? दे दिया नंबर। तो अब आएंगे? आएंगे ना इंशाल्लाह। ये फिर निकलेंगे? हाँ तो निकलेंगे। अभी मैं 30 तारीख तक का तो मैं किधर नहीं आ सकता हूँ। और उसके बाद उर्स के बाद इंशाल्लाह। पक्का उर्स के बाद आएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि आपका चेहरा बता रहा है, दिल में कुछ रखे। भाई ने जो बोला ठीक है। आपके पास सवाल नहीं, हमने अभी जो मेरे को 5 तारीख को फ़ोन आया था DRP ऑफिस से, कोई मैडम की थी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। तो मैं इधर नहीं था, मैं नागपुर में था। मैं कल सुबह परसों 5 फ्राइडे के दिन सुबह में आया हूँ। मैं आने के बाद में देखता हूँ करके। तो हमारे एक रूम का सर्वे हुआ, एक रूम का मैं सर्वे कराया नहीं तक। आप सर्वे कराओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि मेरा घर नहीं आपका घर है। सिर्फ उनसे ये पूछो, मेरा घर धारावी में है, मैं ये पेपर धारावी का मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे ये बता दो मुझे कहाँ घर दोगे। ठीक है, अभी दोबारा फ़ोन आएगा तो सवाल करता हूँ मैं। बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं पूछना आपसे। हम लोग पूछे जब वो आया तो ये देगा किधर, रूम किधर देगा, तो बोले आप लोग को धारावी में ही देंगे। धारावी के अंदर ही देंगे। हाँ, ये क्या 2 किलोमीटर के अंदर ही, धारावी के अंदर 2 किलोमीटर के अंदर ही देंगे। यहाँ पे सवाल लिए थे हम लोग ने। यहाँ पे जो ऑफिसर आया होगा उसकी बदली हो गई, वो नौकरी छोड़ के चला गया। अब क्या करोगे? वीडियो शूटिंग है उसकी, जो ऑफिसर आया था उसकी। नौकरी, नेता बदल गया, कानून बदल गया, सरकार बदल गई, क्या कर लोगे? हाँ कुछ नहीं, उससे तो सरकार से क्या कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ क्या होगा? आपने सिग्नेचर करके दिया है, 2 विटनेस को दिया है कि मैं मेरा घर तुमको दे रहा हूं, तुम चाहे मुझे जहां भी फेंक दो, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर तुम मुलुंड फेंकोगे मैं चला जाऊंगा, अगर तुम मुझे घर नहीं भी दोगे मुझे मंजूर है क्योंकि मैंने साइन कर दिया, अंगूठा लगा दिया है। चीज ये आपको तो जानकारी होगी क्योंकि फोटो पास से जो बोलते बोलते रुक गए थे आपने, कि फोटो पास पे लिखा है कि गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ेगी आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, आप रेंट पे। बिल्कुल मैंने बोलते नहीं बोला। हाँ वही बोल रहा हूँ, अभी आपने ये अभी बात बोले। हमारा हक तो है कि सरकार से पूछे कहाँ दोगे, तो हक इतने सारे लोग खड़े होंगे तो वो पूछ सकेंगे। हम लोग हक के लिए ना, जब स्टार्ट में यहाँ पे DRP वाले को और वर्षा ताई को और क्या बोलते हैं बब्बू खान को बुलाकर हमने यहाँ पे मीटिंग ली थी और DRP के ऑफिसर को बुलाया था कि पहले हम लोग को यहाँ पे क्लियर करो, तो यहाँ पे नंबर भी डालना नहीं तो नंबर भी डालने नहीं देंगे। तो उस टाइम पर उन लोग ने ये बात बोले थे कि 2 किलोमीटर के अंदर ही सारे धारावी कर को हम लोग देंगे। अब वो झूठ बोले जैसे आप बोल रहे हैं। जो MP है, सारे धारावी वालों ने मजबूत भिड़न के साथ लड़ना, अपने हक के लिए रोड के ऊपर उतरना बहुत जरूरी हो चुका है। और इसीलिए धारावी बचाओ आंदोलन धारावी के गली गली में जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को लड़ाई में शामिल होने के लिए विनती कर रहे हैं। और इसीलिए भाई और बहनों, अपने हक के लिए आप हमेशा तैयार रहो। विकास के साथ साथ धारावी वालों से धोखाधड़ी हो रही है। धारावी वालों को धारावी के बाहर खदेड़ने का, भगाने का, वहां पर करजत, पनवेल, वहां पर ठाना, भिवंडी, यहां तक भेजने का उनका इरादा है। और इसीलिए आप लोग जो पेपर दिए हो, ठीक है, फिर भी क्या होने वाला है हमको मालूम है। इसीलिए आप लोग इसके आगे अदानी के लोगों को, और ये अदानी किसका आदमी आप लोग जानते हैं, मोदी का आदमी है। और अदानी जिधर भी जगह बताता है, जिधर भी जगह बताता है मोदी का और ये फडणवीस का सरकार, रातों रात GR निकाल के इनको जगह दिया जा रहा है, फोकट में जगह दिया जा रहा है। यानी अपने को धारावी के बाहर जगह देने का, वो भी भाड़े से देने का, और यहाँ पर अपनी सारी झोपड़ियां गिराकर धारावी के बाहर के बड़े बड़े लोगों को यहाँ लाके बसाने का उनका इरादा है। और इसीलिए सारे लोग जागना जरूरी है, इकट्ठा आना जरूरी है, और मजबूत भिड़न के साथ ये मोदी सरकार का जो अदानी है उसके खिलाफ में लड़ना बहुत जरूरी है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है।
निकलो घरों मकानों से, जंगलों बेमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंगलों बेमानों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। अब लड़ेंगे चोरों से। धारावी कर है, जिस तरह से धारावी करों को वर्गलाया गया, बहकाया गया कि आपको घर मिलेगा, लेकिन अभी तक ये बेचारे नादान है, इन्हें पता भी नहीं है कि इनको धारावी में कहाँ घर दिया जाएगा। नोटिफाई एरिया BNA का क्या मतलब है इन्हें ये भी नहीं पता। यहां से लेकर देवनार भी भेज सकते, मुलुंड भी भेज सकते, कहीं भी भेज सकते, लेकिन ये चाह रहे हैं कि इन्हें धारावी में घर मिले। अब इन्होंने पेपर दिया है, आगे देखते हैं कि इनके साथ होता क्या है। पात्र अपात्र का खेल किस तरह इनके साथ खेला जाता है, कितनों को पात्र किया जाता है और कितनों को अपात्र किया जाता है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।